संचालित किया जा रहा है, इसका चेकिंग हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें विशेष रूप से फायर सेफ्टी नॉर्म्स, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी नॉर्म्स की पालन हो रहा है नहीं, इसका हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। अभी भी हम लोग एक इंस्टीट्यूट में ही खड़े हैं, विशेष रूप से इस इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का नॉर्म्स भी फॉलो नहीं हो रहा है और फायर सेफ्टी का रूल्स भी कहीं भी अनुपालन करते हुए नहीं दिख रहा है। तो संबंधित अधिकारी को हमारे सर से ये निर्देश है, हमारे बच्चों को जो सुरक्षा है और सेफ्टी है वो सर्वोच्च प्राथमिकता है सरकार का। तो इसी के क्रम में एजुकेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अलावा जो भी बेसमेंट में संचालित ऐसे गतिविधियां हैं, जो हॉस्पिटल जहाँ पर पेशेंट्स की भर्ती होती है और उसमें प्रॉपर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स अवेलेबल है नहीं, इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट्स की सेफ्टी की व्यवस्था क्या है, और मान लीजिए कोई दुर्घटना होती है उसमें उपाय क्या है, उसके लिए क्या संस्था ने व्यवस्था की है, उस सिर्फ उस प्रांगण की नहीं, तो पूरा बिल्डिंग का। मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, आसपास में भी काफ़ी गतिविधियां संचालित होती हैं, तो उसको देखते हुए हम लोग हमारे मजिस्ट्रेट्स को और फायर डिपार्टमेंट को और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट को यहाँ पर हमारे जनपद में निर्देशित किया है। इसको तत्काल प्रभाव से सारे इंस्टीट्यूशंस का चेक किया जाए और जो भी फायर नॉर्म्स को और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको नोटिस जारी करके इसके कंप्लाइंस मांगा जाए। जब तक मान लीजिए कोई ज़्यादा दिक्कत है, कहीं भी एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस है, उसको उस इंस्टीट्यूशन को तत्काल बंद किया जाए। और जब उन्होंने सेफ्टी नॉर्म्स और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और फायर सेफ्टी का जब वो कंप्लाइंस देंगे तब उस इंस्टीट्यूशन को खोलने के लिए मेरे द्वारा आदेशित किया गया। इसको फॉलोअप भी करेंगे और लगातार इसमें हमारा निगरानी रहेगा। हमारे नागरिकों का सुरक्षा सर्वोपरि है, उसको धरातल भी हम लोग अनुपालन करने के लिए सुनिश्चित करेंगे। अभी किसी पे कोई कार्रवाई हो रही है अभी? यहाँ पर दृष्टि इंस्टीट्यूट है जो हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, उस इंस्टीट्यूशन में मुझे लगता है इलेक्ट्रिकल वायरिंग या इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पॉइंट, फायर अलार्म की व्यवस्था नहीं है और बाकी अन्य चीज़ों को भी काफ़ी कमी नज़र आ रही है। और ये इंस्टीट्यूशन जो है इसका एंट्री पॉइंट बेसमेंट होते हुए थर्ड फ्लोर में स्थापित है। कहीं भी कुछ हादसा होगा भी, इसे एस्केप करने का जो विषय है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो इसी के दृष्टि से इस इंस्टीट्यूशन का भी नोटिस जारी होगा। अभी वर्तमान में बच्चे वगैरह वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग उनको डिस्टर्ब नहीं किया है, बट इनके इंस्टीट्यूशन से हम लोग कंप्लाइंस आके मांगेंगे किस आधार पर उन्होंने इंस्टीट्यूशन खोला है, उसको सवाल जवाब किया जाएगा, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार सुनिश्चित की जाएगी। क्या जी? कई अन्य कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया है। एक और मेरी तरफ से भारत लाइब्रेरी और एक सक्सेस पाठशाला भी कराया गया है। अभी तक जो भी मैंने निरीक्षण किया उसमें सक्सेस पाठशाला जो भी स्थापित है उसमें काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, फायर सेफ्टी व्यवस्था, दो दो एग्जिट गेट्स है और इसके अलावा मान लीजिए कोई फायर एक्सीडेंट होगा भी, उसमें जो भी फ्लोरेसेंस स्ट्रिप्स है, गाइडेंस है, सब चीज़ ठीक ठाक बना हुआ है। और उसमें हमने उस फायर इक्विपमेंट का भी टेस्टिंग किया, उसमें पानी भी आ रहा है, वो सारी चीज़ कंप्लाइंट है। बाकी बाकी दोनों इंस्टीट्यूशन में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। भारत लाइब्रेरी में भी हमने उनको निर्देशित किया है उनकी जो व्यवस्था उसको सुधारा जाए और जो हमारे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी नॉर्म्स है, फायर सेफ्टी नॉर्म्स है, उसको कंप्लायंस करते हुए, और फायर एक्सटिंग्विशर्स भी समय से समय वो एक्सपायर हो जाता है, उसको दोबारा रिन्यूअल करने की ज़रूरत है। और पर्याप्त मात्रा में ये CO2 एक्सटिंग्विशर्स भी, फायर एक्सटिंग्विशर भी रखने के लिए ज़रूरत है, बिकॉज इलेक्ट्रिकल फायर में उसका ज़रूरत पड़ती है। तो इसके बाद बहुत इसके विशेष ध्यान रखा जाएगा। हमारे जितने भी मैजिस्ट्रेट्स हैं, तहसीलदार्स हैं, सबको हमने निर्देशित किया, नॉट ओनली जौनपुर के अलावा हमारे जो 5 तहसीलें हैं, किराकत है, मड़ियाँव है, हर जगह पर काफ़ी कॉलेजेस है, एकेडमिक कोचिंग सेंटर्स संचालित किया जा रहा है। और जो भी अनाधिकृत रूप से संचालित किया जा रहा है उनको नोटिस जारी किया जाए और उनसे कंप्लायंस मांगा जाए और नियम कानून के अनुसार ही और प्रॉपर बिल्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए उनको संचालित करना है। अन्यथा जो भी सरकार के निर्देशों को अवहेलना कर रहे हैं उनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई होगी। जैसा कि जानकारी मिली है, मात्र 37 कोचिंग सेंटर रजिस्टर्ड है, लेकिन देखने को मिला है कि सैकड़ों ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जहां जो अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। अभी तक हमारे संज्ञान में 28 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की यहाँ पर रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, बट अभी हम लोग इसको रिपोर्ट के लिए वेट करेंगे। सारे तहसील से रिपोर्ट आने के बाद आपको अवगत कराया जाएगा। क्या ये अभियान बड़ी घटना होती है तो चेकिंग होती है, लेकिन 2 दिन बाद ये चेकिंग के फंदे बस्ते में डाली जाती है? नहीं, ये तो एक रूटीन, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होनी चाहिए। ये समय से समय हर साल हमारे फायर डिपार्टमेंट भी है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट भी है, और हमारे मजिस्ट्रेट्स को भी एक शेड्यूल हम लोग बनाने के लिए प्रयास करेंगे। इसको लगातार इसको चेकिंग भी करना है। एट द सेम टाइम
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर और ईज ऑफ लिविंग के अंदर हम लोग सबको सुविधाजनक क्रिएट करना है, एक इकोनॉमी का भी एक पार्ट इसका होता है। तो हम लोग किसी को हैरास करना हमारा उद्देश्य नहीं है, बट सरकार के नियम कानून और सेफ्टी व्यवस्थाओं को कोई भी हवेला नहीं होना चाहिए और 100% सेफ्टी नॉर्म्स की फॉलो करते हुए अपनी गतिविधि संचालित करने के लिए हम लोग सबसे अनुरोध करें। कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ कॉमर्शियल भी है और रेजिडेंशियल भी है। नहीं, उसका चेकिंग करेंगे, सब चीज़ एक साथ उठा के बंद करना हमारा उद्देश्य नहीं है, बट कंप्लायंस सुनिश्चित करना हमारा उद्देश्य है। तो आपको बहुत सी रेजिडेंशियल और कमर्शियल एक ही इसमें बिल्डिंग में फ्लैट है। इसको जो हमारे बिल्डिंग रूल्स है, नॉर्म्स है, उसके अगेंस्ट कंप्लायंस नहीं है, जरूर कार्रवाई करेंगे। ठीक, थैंक यू।